लड़का अलमारी के अंदर जाता है और देखता है कि समय बहुत तेजी से बीत रहा है, जबकि अलमारी के बाहर समय बहुत स्लो है। ये कोई साधारण अलमारी नहीं बल्कि टाइम स्टीलिंग डिवाइस है। वह किताब उठाकर फिर से अलमारी में जाता है क्योंकि अगले दिन उसका एग्जाम होता है और उसने कुछ भी नहीं पढ़ा था। अब वो घंटों की पढ़ाई कुछ ही मिनटों में पूरी कर लेता है। एग्जाम में उसके बढ़िया नंबर आते हैं और वह क्लास का टॉपर बन जाता है। इस अलमारी की मदद से उसकी लाइफ पूरी तरह बदल जाती है। एक एवरेज स्टूडेंट से टॉप परफॉर्मर, फिर एक हाई सैलरी जॉब और फिर ऑफिस में सबसे तेज काम करने वाला एम्प्लॉय। जो प्रोजेक्ट्स हफ्तों में पूरे होते वह एक रात में कर देता। उसकी ग्रोथ इतनी तेज थी कि प्रमोशन पे प्रमोशन मिलने लगे, लेकिन बार बार टाइम स्टील करने से उसका शरीर तेजी से बूढ़ा होने लगा। बस कुछ ही सालों में सफेद बाल उग आए और शरीर में जल्दी थकान होने लगी। लेकिन काम के प्रेशर की वजह से वह अलमारी का इस्तेमाल करना जारी रखता है। धीरे धीरे उसकी हेल्थ डाउन होने लगती है और एक दिन कंपनी की पार्टी में वह अचानक गिर जाता है। डॉक्टर ने बताया कि उसे स्ट्रोक आ गया है, जो आमतौर पर बुजुर्गों में होता है। अब उसे समझ आता है कि उसने अपने लिए क्या कर लिया है। वह अलमारी की चाबी को एक बॉक्स में लॉक कर देता है और इस्तेमाल न करने का फैसला करता है। लेकिन बिना एक्स्ट्रा टाइम के वह ऑफिस में साधारण परफॉर्मर बन जाता है। जब उसे पता चलता है कि इस बार प्रमोशन लिस्ट में उसका नाम नहीं है, तो वह फिर से लालच में आ जाता है। वह बॉक्स से चाबी निकालता है, ढेर सारी फाइल्स उठाकर अलमारी में चला जाता है। बाहर आने के लिए जैसे ही चाबी के लिए जेब में हाथ डाला तो देखा जेब में छेद था और चाबी बाहर गिर चुकी थी। वह घबरा जाता है, लॉक के छोटे से छेद से झांकता है और देखता है कि चाबी बाहर पड़ी है। इसी बीच उसका बेटा उसे ढूंढने के लिए स्टोर रूम में आता है। वह चिल्लाकर बेटे को बुलाता है, लेकिन बेटा उसे सुन नहीं पाता। अंदर बैठा वह बूढ़ा होता जाता है। कुछ ही मिनटों में बहुत बूढ़ा हो गया। बेटे की नजर गिरी हुई चाबी पर पड़ती है। वह चाबी लॉक में लगाता है और जैसे ही दरवाजा खोलता है, अलमारी के अंदर उसका पिता राख में बदल चुका होता है। शॉर्टकट से जिंदगी आसान नहीं बल्कि मुश्किल हो जाती है। एमा ने खिड़की के बाहर एक डरावना मॉन्स्टर देखा। वो एमा को घूर रहा था, मानो उसकी आंखें निकालने वाला हो। एमा घबरा गई और अपने डैडी जेम्स को कॉल किया। डैडी पहले से इस मॉन्स्टर के बारे में जानते थे। उन्होंने कहा, ये एक जंजीर मॉन्स्टर है, इसे घूरते रहो वरना अंजाम बुरा होगा। एमा ने मॉन्स्टर से नजर नहीं हटाई। तभी भाई ईथन रूम में आ गया। एमा ने उसे भी घूरने को कहा, वरना दोनों की आंखें निकल जाएंगी। एमा नीचे जाकर दरवाजे खिड़कियां बंद करने लगी, लेकिन जब लौटी तो मॉन्स्टर गायब था। उसने ईथन को डांटा, पर ईथन ने कहा, मैंने तो पलक भी नहीं झपकाई। तभी एम्मा ने पीछे मुड़कर देखा, मॉन्स्टर अब उसके ठीक पीछे था। एम्मा घबरा गई और उससे बचने की कोशिश करने लगी। मॉन्स्टर की आंखें ढक दे तो शायद वो उन्हें देख ही न पाए। डरते हुए उसने ड्रॉर से टेप निकाली और मॉन्स्टर की आंखों पर चिपका दी। उसे लगा कि खतरा टल गया, लेकिन अचानक मॉन्स्टर ने हमला कर दिया। ईथन ने हिम्मत जुटाकर उसे पीछे खींचा, पर लड़ाई में मॉन्स्टर की टेप हट गई और अब दोनों भाई बहन उसकी आंखों में देख रहे थे। तभी डैडी आ गए। वो बिल्कुल नहीं डरे। उन्होंने आराम से मॉन्स्टर को देखा और फिर एक शीशा उठाकर उसके सामने कर दिया। जैसे ही मॉन्स्टर ने खुद को शीशे में देखा, वो डर के मारे उसके अंदर समा गया और डैडी ने शीशा तोड़ दिया। लेकिन असली खतरा अभी बाकी था। ये आदमी एस्पर्गर सिंड्रोम से पीड़ित है, यानी उसे लोगों से बात करने में दिक्कत होती है। लेकिन वह एक मेडिकल जीनियस है और चीजों को नंबर और 3D इमेज में सोच सकता है। वह सड़क पर एक घायल लड़की को देखता है। एक डॉक्टर ने उसे CPR देने की कोशिश की, लेकिन आदमी ने उसे रोक दिया और बोला, तुम गलत जगह दबा रहे हो, ऐसे करने से बच्चे की जान जा सकती है। डॉक्टर चौंक गया। आदमी ने हाथ की पोजीशन थोड़ी सी बदली तो बच्चे की हालत सुधर गई। आदमी ने चेक करने पर देखा कि उसके पेट में कांच का बड़ा टुकड़ा घुसा हुआ था और वह पंक्चर्ड लंग्स की वजह से सांस नहीं ले पा रहा था। आदमी भागकर पास के सुपरमार्केट गया और वहाँ से अल्कोहल, डिस्पोजेबल ग्लव्स और एक आर्ट कटर उठा लाया। वापस आकर उसने अपने बनाए हुए डिवाइस को बच्चे के शरीर पर लगा दिया। आदमी घायल बच्चे पर अल्कोहल डालता है, फिर वो एक पाइप को काटकर शराब की बोतल में डालता है और उसे टेप से सील कर देता है। कुछ ही मिनटों में उसने इमरजेंसी चेस्ट ड्रेनेज डिवाइस बना दिया। आदमी सड़क पर ही बच्चे की सर्जरी करने वाला था। बच्चे की माँ घबरा जाती है और रोकने की कोशिश करती है, नहीं कोई और तरीका ढूंढो। लेकिन उसने माँ से कहा, तुम्हारे बच्चे के पास सिर्फ 2 मिनट हैं। जब माँ हाँ कर देती है तो आदमी ध्यान से बच्चे की छाती पर एक चीरा लगाता है और पाइप को उसके अंदर डालता है। जब शराब की बोतल से बुलबुले उठते हैं तब जाकर बच्चे की सांसें स्थिर होती हैं। वहाँ मौजूद सभी लोग राहत की सांस लेते हैं, लेकिन किसी को पता नहीं था कि ये आदमी पहली बार किसी पर सर्जरी कर रहा था।